जातश्च अज्ञानं च विजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता निबन्धाय सुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मासु च सम्पदं देवी मभिजातोऽसि पाण्डव अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतस्वर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवयासुरमेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्त दैवो विस्तरसः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। आसुरं पार्थ मे शृणु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दंभ दर्प अभिमान क्रोध और कठोर वचन अज्ञान, ये सब आसुरी संपत्ति है। ये आसुरी संपत्ति जो है, ये क्या करती है? जीव को नीचे से नीची योनियों में ले जाती है और जीव को भटकाती है। आसुरी योनि जीव को भटकाती है, आसुरी संपत्ति। और इन सब का कारण है अज्ञान। अपने को नहीं जान के ये जीव अज्ञान में दुखी होता रहता है। अज्ञान के कारण जीव दुखी है। जीव को कोई दुखी करता नहीं। जैसे बंदर अपने आप घाव करता है खरोच खरोच के, ऐसे जीव भूत भविष्य का चिंतन कर करके और दुख को सामने ले आता है, खरीद लेता है। बोले बिना मोल ही दुख खरीद लेता है। बैठे बैठे एकदम शांत बैठा है और कोई ना कोई बात दिमाग में लाके और मन को दुखी कर लेता है। तो महापुरुष आचार्य कहते हैं, ये मन हमारे पास दुखी होने के लिए थोड़ी आया। हम केवल मन का दोष देखते हैं कि हमारा मन लगता नहीं, हमारा मन भटकता रहता है। महापुरुष आचार्य कहते हैं, आपने मन को कभी समझाने का प्रयास किया? नहीं। मन को हम रोकना चाहते, मन रुकेगा नहीं। यदि रोकेंगे तो मन और परेशान करेगा। और मन को यदि मोड़ना सीख जाए तो मन सहजता से और लाइन पर आ जाता है। मन तो एक बालक के समान है। जैसे बालक को कोई चीज छूने मना करो तो ज्यादा छुए, पर उसको दूसरी चीज दे दो तो उधर से हट जाता है। ऐसे ही मन को रोकने से मन जो है ज्यादा परेशान करेगा, परंतु यदि मन को मोड़ लेंगे तो मन जो है सहजता से ही साधना पथ पर अग्रसर हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन सब का कारण है अज्ञान, अपने को नहीं जानना। और यह अज्ञान जीव को एक जन्म में नहीं, 84 लाख में भटकाता है। इस अज्ञान के कई नाम हैं। अज्ञान, भूल, भ्रांति, माया, अविद्या, बहुत से नाम हैं इसके। परंतु ये अज्ञान एक ही है जिसके नाम अनेकानेक। अब यह अज्ञान करता क्या है? बोले अज्ञान जो है उल्टा उल्टा दिखाता है। दिन को रात और रात को दिन दिखाता है। ये अज्ञान का काम माने है जैसी वस्तु को नहीं दिखाना, यथार्थता से दूर रखना,
यही अज्ञान का काम। इसकी दो शक्ति बताई है, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति। आवरण क्या करता है? ढक लेता है। और फिर विक्षेप क्या करता है? एक में अनेक दिखाता है और परेशान करता है। धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म मानता है। कैसे? इस पर बहुत बार आप लोगों का सुना हुआ है दृष्टांत। अज्ञान चंद नाम का राजा था। हमारे कौशल जी तो बहुत इस दृष्टांत को रसा रसा के बोलते थे। तो अज्ञान चंद राजा के एक अबुद्ध सिंह नाम का मंत्री था और वो दोनों ही एक क्वालिटी के थे, जैसा राजा वैसा मंत्री। और उस नगरी का नियम क्या था? नाम था उसका विरुद्धावती नगरी। और उस नगरी का नियम क्या था? वहां दिन को रात और रात को दिन मानते थे। एक बार कोई परदेशी विरुद्धावती नगरी का नाम सुना और वो उसकी सैर करने आया। सैर करने आया तो वहां पर उसको भूख लग गई। तो एक मकान के किनारे एक गड्ढा खोदा उसने और कहीं से 2-4 ईंटा लाया, लाके लकड़ी लगा के कहीं से लाके और उसमें अग्नि प्रकट की और भोजन तैयार किया, जो भी अपने साथ पास था साधन। और बस भोजन तैयार हुआ ही था और सोचा कि बस अब खाने बैठूंगा। इतने में ही राजा के सिपाही वहां आ गए। अज्ञान चंद राजा के सिपाही वहां पर आ गए और आकर के और उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। वो कहता, भाई मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने भोजन बनाया, मेरे को खा लेने दो। कहते हैं नहीं, तुम मना यहाँ चोरी करने आए हो। बोले भाई मैं चोरी करने नहीं आया, मैं तो देखो भोजन बना रखा हूँ, मेरे को खा लेने दो, फिर मैं अपने शहर में चला जाऊंगा, यहाँ की सैर करने आया हूँ। बोले ना तुम झूठ बोलते हो। अरे मकान के तुम सेंध लगाने के लिए गड्ढा खोदा है तुमने, उसकी एक नहीं सुनी और न ही उसको भोजन करने दिया। ले गए राजा के पास। राजा ने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो। बोले ठीक है। राजा का हुक्म हो गया सूली देने का। बगल में जो अबुद्ध सिंह मंत्री बैठा था उसने कहा महाराज 15 दिन पहले अभी एक नई सूली तैयार की गई है, उस पर चढ़ा दिया जाए तो सूली की परीक्षा भी हो जाएगी और इसको सूली भी लग जाएगी। बोले हाँ ठीक है, उसी पर चढ़ा। अब मंत्री ने कहा ठीक है, पर मंत्री बोला महाराज उसके लिए तो एक पहले मोटा आदमी चाहिए, पहले उसको चढ़ाया जाए फिर इसको चढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहा ठीक है, जाओ शहर से कोई मोटा आदमी खोज के ले आओ। और देखो अज्ञान चंद कैसा उल्टा पुल्टा राज कर रहा है। कहता यदि कोई मोटा आदमी मिल जाए ना तो परदेशी को छोड़ भी सकते। परदेशी तो भगवान का शुक्र मना रहा है कि ये भगवान मेरी यहाँ से जान छूटे, कोई मोटा आदमी मिले तो। उस शहर में कहते कटला था। उस कटले में एक हरि राम जी नाम के पंडित रहा करते थे। वो उनके पास एक कुशल चंद नाम का सेवक था। कहते हैं उन दिनों उस शहर में उस कुशल चंद जैसा कोई मोटा व्यक्ति नहीं था। अब उसको जाके कहा कि भाई ऐसे ऐसे तुमको बुलाया जा रहा है। बोले ठीक है। तो बोले कि काय के लिए राजा ने याद किया आज? तो जब सारी बात बताई तो कुशल चंद ने कुशलता से काम लिया। कुशल चंद गया राजा के पास और जाके कहा महाराज
हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आपने हमको याद किया। और महाराज एक काम करो, पहले आप पहले और पंडित जी से इस सूली का महात्म सुन लो, उसके बाद हमें सूली दे देना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोले जाओ हरिराम जी को बुला के लो। हरिराम जी को बुलाया गया। हरिराम जी ने दूर से ही सूली को सैकड़ों प्रणाम किया और परिक्रमा दी सूली की। राजा कहता ये सब क्या कर रहे हो महाराज? अरे बोले भाई बहुत कारगर सूली है ये, कोई ऐसी वैसी सूली नहीं है। ये सूली पहले शिवलोक में थी, इसी कारण से भगवान शिव का नाम शूल पाणी पड़ा। तो मेरी इच्छा ये है कि कुशल चंद को शूली न देके मुझे दीजिए। राजन क्या बताऊं, आप इस सूली का महात्म सुनोगे ना तब आपको समझ में आएगा। बोले महाराज जल्दी सुनाओ। राजा ने सोचा कि सूली महात्म कोई पुस्तक आज तक सुनने में तो नहीं आई, सुनने में तो नहीं आई है सूली महात्म, फिर होगी कोई भाई, ठीक है सुनाओ। तो ये सच में ना बहुत डिस्टर्ब होता है। माइक को बंद कर देगा, नहीं माइक म्यूट करेगा वो लोग को बोले। तो अब जो है पंडित जी कहने लगे, बोले शूली का महात्म सुनो। ये शूली पहले शिवलोक में थी, इसी कारण भगवान शंकर को शूल पाणी कहा जाता है। अच्छा महाराज, तो मेरी इच्छा ये है कुशल चंद को शूली न देके ये शूली मुझे दी जाए, क्योंकि ये शूली नहीं है राजन, ये स्वर्ग जाने का सीधा विमान है, डायरेक्ट, और इसमें पासपोर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं करना, इतना सीधा विमान है स्वर्ग का। बोले हाँ ऐसी बात? बोले हाँ। तो बोले महाराज सुनाओ। तो उन्होंने शूली का महात्म सुनाया और फिर बोले कि तब राजा बोला ऐसी बात, मैंने विमान तैयार किया और मेरे रहते आप स्वर्ग जाओ, ये थोड़ी अच्छी बात है, मेरी तैयारी करो। पंडित जी बोले भाई राजन हम तो आपकी प्रजा हैं, अब जैसा आपका आदेश, पर इच्छा आपके सामने हमने निवेदन कर दी। बोले नहीं मेरी तैयारी करो। अच्छा कोई बात नहीं, पर महाराज वहां आपको मंत्री भी चाहिएगा। हाँ ठीक है, अबुद सिंह की भी तैयारी करो। अच्छा महाराज लिस्ट लिखाओ, विधि विधान से भेजना सुनो। बोला हाँ टेंशन मत लो, बिल्कुल विधि विधान से जाओगे। तो अब कुशल चंद को लिस्ट लिखने बैठाया। बोले देखो राजन, 2 लाल रंग की मखमल की पोशाक चाहिए और 2 टीना बढ़िया घी और 1.25 मन प्रसाद 2 जगह, जो भी अच्छा मीठा हो, एकदम बढ़िया वाला, हाई क्वालिटी का। अच्छा महाराज ठीक है, सब तैयारी हो गई। अब बोले देखो तीसरे को मत भेजना। बोलना ना तीसरा नहीं जाएगा राजन, आप 2 ही जाओगे। अब पंडित जी वहां विधि विधान से पूजा करा रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। राजा को क्या पता क्या मंत्र पढ़ रहे हैं, राजा की तो वही हालत है। एक बार एक गांव में शादी थी, तो शादी में पंडित जी और मिश्रानी 2 आए थे। पंडित जी फेरा कराने आए और मिश्रानी जी गीत गाने के लिए आई। अब हुआ क्या, सब तो शादी के कार्य में लगे हुए हैं और इधर पंडित जी क्या कर रहे हैं, फेरा के लिए जो घी दिया गया था हवन के लिए, पंडित जी जब किसी को देखते हैं तब तो
2 चम्मच घी उसमें डाल देते हैं कुंड में, और जब नहीं कोई देखता तो 4 चम्मच अपने पास एक पात्र रख रखा था उसमें डालते जा रहे थे। ये दृश्य गीत गाने वाली मिश्रानी ने देख लिया, तो वो गीत गा रही थी, तो वो गीत गाते गाते बीच में गाने लगी, पांड्यो घी चोर पांड्यो घी चोर। अब लोगों ने सोचा कोई गीत होगा, पर पंडित जी समझ गए, बोले चोर की दाढ़ी में तिनका। पंडित जी ने कहा, मंत्र उच्चारण हो रहा था, स्वस्ति वाचन हो रहा था वहां जोर शोर से, और बीच में पंडित जी स्वस्ति वाचन करते करते बोलने लगे, कड़क मत कड़क सा आदम आदो तेरो स्वाहा। फिर एक मंत्र बोलते हैं, फिर बोलते हैं कड़क मत कड़क सा आदम आदो तेरो स्वाहा। अब लोगों ने सोचा कि कोई मंत्र होगा, अब दोनों ने अपना काम बना लिया। ऐसे ही आज हरि राम जी विधि विधान से राजा और मंत्री को स्वर्ग भेज रहे हैं। देखते ही देखते दोनों को शूली पर चढ़ा दिया गया। सारी प्रजा ने आकर के हरि राम जी के चरणों में मस्तक झुकाया, हरि राम जी को राजा बनाया, कुशल चंद को मंत्री बना दिया, और सुखपूर्वक सारी प्रजा रहने लगी। ये तो है दृष्टांत। दारिष्टांत के अंदर में ये विरुद्धावती नगरी है संसार, और यहाँ अज्ञान चंद राजा का राज चलता है, और इसका मंत्री जो है वो भी अविवेक जो है अबुद्ध सिंह मंत्री है। अब ये जीव रूपी परदेशी यहाँ आ गया और ये चक्कर में फंस गया बेचारा। जैसे चक्रव्यूह में फंसा के अभिमन्यु को मारा था, ऐसे जीव को चक्रव्यूह में फंसा दिया। अब ये जीव क्या है, परेशानी का शिकार हुआ घूम रहा है। सत्संग रूपी कटले में जब जाता है और गुरु हरि राम जी के समान जब गुरु मिलते हैं, कुशल चंद विवेक को जब साथ देते हैं, तब इस जीव का अज्ञान चंद राजा से छुटकारा होता है। और जैसे वहां दिन को रात और रात को दिन मानते थे, ऐसे यहाँ ये जीव अज्ञान के कारण क्या मानता है, आत्मा के धर्म अनात्मा में और अनात्मा के धर्म आत्मा में। ये इसको उलट बुद्धि लग गई, विपरीत दिशा इसने पकड़ ली। विपरीत दिशा में जाने से जीव सिवाय परेशानी के और कोई इसको फायदे की फायदे की अनुभूति नहीं होती है। फायदा कहाँ से मिलेगा, जब दिशा ही गलत पकड़ ली तो दशा तो बिगड़नी ही बिगड़नी है। इसलिए जब कोई दिशाकार मिलते हैं हरि राम जी की तरह, तब उसका जीवन स्वच्छ बनता है और अज्ञान से वो दूर होता है, जीव सुखी होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्मुख रखते हुए कहते हैं कि इस अज्ञान बंधन से छूटने का ये मानव जीवन ही साधन है। अगर अब नहीं छूटे तो फिर संसार में कहीं छूटने का अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए महापुरुष क्या कहते हैं, मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा देहि पायो, जीवना सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़। मोको राम जी मिलायो, दुर्लभ मिनखा देहि पायो, जीवना सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़। जीवना सत्संगत में चाल थारो काई बिगड़। सामे पुरुषोड़ो है थाल श्याम, पुरुषोड़ो है थाल चोड़ जी मो माला माल, चोड़ जी मो माला माल, काटो 84 को जाड़ थारो
चाल थारो काई तन कर सेवा उपकार तन कर सेवा उपकार मुख से हरि हरि नाम उचार मुख से हरि हरि नाम उचार कोसी भव से बेड़ा पार थारो काई बिगड़ कोसी भव से पार थारो काई बिगड़ मोको राम जी मिलायो दुर्लभ मिनका देहि पायो जीवड़ा सत्संगत मन चाल थारो काई बिगड़ जीवड़ा सत्संगत चाल थारो काई बिगड़। तो महापुरुष संकेत देते हैं सत्संग से ही जीवन का कल्याण होता है, इसलिए अज्ञान को अभी मिटा लेना ठीक है, बाद में पता नहीं फिर ऐसा समय मिले या नहीं मिले, बाद का धोखा धोखा ही रह जाएगा। अब आगे बहन जी मार्गदर्शन देंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान सतगुरुदेव महाराज की।